जो ये SIR चल रहा है, SIR इज़ अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोग जो हमारी इलेक्टोरल लिस्ट है वो हम लोग नए इससे बना रहे हैं। इसमें जो लोगों का एक वो है कि घर आके कोई फॉर्म लेके आ रहा है, दैट इज़ BLO, वो उसको वेरीफाई कैसे करे, उसका रोल क्या है। जहाँ वोट देने जाते हैं तो हर एक पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं वो एक BLO गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होते हैं। वो हेल्प करते हैं टू मेंटेन द लिस्ट अपडेट करने के लिए। BLOs हैं, घर घर जाएंगे, दे विल गिव अ प्री प्रिंटेड इन्यूमरेशन फॉर्म। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरफेरेंस हो सकता है कि जैसे किसी को आप डुप्लीकेट कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज के इसमें कोई ये नहीं है। इनफैक्ट हम लोगों ने उनका सपोर्ट भी सॉलिसिट किया था कि आप इन्यूमरेशन फॉर्म्स भी है, लोगों को भरने में मदद करिए, मैपिंग कराइए, ताकि कोई भी जेन्युइन वोटर हैं वो इलेक्टोरल लिस्ट से बाहर न रह जाए। एज ए कलेक्टर, हाउ इज सूरत फॉर यू? सूरत इज़ अ वेरी चिल प्लेस एंड वेरी सपोर्टिव पीपल, जो काफ़ी इसमें होता है ना कि एक दूसरे को सपोर्ट भी काफ़ी करते हैं। कोई भी चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे फ्लड्स हो गया, कोई डिज़ास्टर सिचुएशन हो गई है, तो इसमें भी बहुत सपोर्ट हमको जो है सिटीजन्स का मिलता है। We'll start with the special discussion which we have here. What is special intensive revision जो SIR अभी बहुत चल रहा है, वोटर्स उसमें अपना नाम अपडेट हो रहा है, क्या आ रहा है, देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग ऑन, सो आप उसमें प्लीज प्रोवाइड अस क्लैरिटी। जो ये SIR चल रहा है, SIR इज़ अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोग जो हमारी इलेक्टोरल लिस्ट है वो हम लोग नए इससे बना रहे हैं। अभी तक क्या होता था कि जो हर साल जो रिवीजन होता था वो जो इलेक्टोरल रोल का सिर्फ अपडेशन था। दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू लिस्ट विच वी आर फॉर्मिंग। तो अभी हम लोग घर घर जाके लोगों को कांटेक्ट करके उनकी डिटेल्स ले रहे हैं और उस हिसाब से फिर नई जो लिस्ट है वो प्रिपेयर करेंगे। ओके, ये पहले से जो लिस्ट थी और इसमें डिफरेंस क्या है? जैसे क्या होता है कि बहुत बार कई लोग वर्क के सिलसिले में ट्रांसफ़र किसी का हो जाता है, कहीं वो लोग शिफ्ट हो गए, कहीं अगर बहुत लंबे टाइम तक एक जगह नहीं रहते हैं, और या फिर किसी की डेथ हो चुकी है। बट ये जो लिस्ट होती है वो हर साल अपडेट किन्हीं रीज़न से नहीं भी हो पाती है। तो इन लिस्ट को अपडेट हम लोग सुओ मोटो खुद से नहीं कर पाते। तो हम ये जो इंटेंसिव रिवीजन है उसमें हम लोग खुद से पूरी लिस्ट जो है वो फिर से नहीं बनाएंगे। तो जो बेसिक एम है इस एक्सरसाइज का कि जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो रह ना जाए, और जो वोटर्स एलिजिबल नहीं है वो लोग लिस्ट में समावेश उनका ना हो, इसके ऊपर हम लोग खास ध्यान दे रहे हैं। इसमें जो लोगों का एक वो है कि घर आके कोई फॉर्म लेके आ रहा है, दैट इज BLO, वो उसको वेरीफाई कैसे करे, उसका रोल क्या है, और वो नॉर्मल रेसिडेंट सिटीजन्स को हेल्प कैसे कर रहे हैं? देखिए, BLOs जो है वो बूथ लेवल ऑफिसर्स, जैसे आप लोग जहाँ वोट देने जाते हैं तो हर एक पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं वो एक BLO गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होते हैं। वो हेल्प करते हैं टू मेंटेन द लिस्ट अपडेट करने के लिए। BLOs हैं, घर घर जाएंगे, दे विल गिव अ प्री प्रिंटेड इन्यूमरेशन फॉर्म। तो उसमें आपके नाम के साथ हम लोगों ने जब 25 को ये SIR डिक्लेयर हुआ, 27 से जो सभी मतदार यादी है जिसको हम लोग बोलते हैं वो हम लोगों ने फ्रीज कर दिया है। उसके ऊपर से एन्यूमरेशन फॉर्म्स प्री प्रिंटेड निकलते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि BLO आपके पास आके या कोई अनऑथोराइज पर्सन आपके पास आके कोई भी फॉर्म आपको दे दे और ये कर ले। BLOs जो होते हैं वो प्री प्रिंटेड, जिसमें आपकी डिटेल्स प्रिंट होगी कि आपका नाम क्या है, आप कौन से मतदार यादी में, कौन से असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में आते हो, वो आपको देंगे। और उसकी कुछ डिटेल्स हैं जो हम लोगों को मैच करना है 2002 की SIR की कॉपी से अभी की इसमें, वो मैच करके आपको हमको देना है वापस। इसमें जब फॉर्म आ रहा है, जो नॉर्मल आदमी है वो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, क्या भरना है, क्या नहीं भरना है? हम लोगों ने सारे BLOs को सेंसिटाइज किया है, ट्रेनिंग भी करी है। इवन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया। और जो फॉर्म है काफ़ी सिंपल फॉर्म है। इसमें आपको आपकी पर्सनल थोड़ी डिटेल्स है वो देना है, जैसे आपका एपिक कार्ड क्या है, फादर मदर्स नेम अगर उनका एपिक कार्ड अवेलेबल है तो, और 2 कॉलम्स है, 2 में से कोई भी एक कॉलम आपको भरना है।
अगर 2002 की लिस्ट में आपका नाम था तो आपको खुद की डिटेल्स डालनी है। अगर आपका नाम नहीं था, आप बाद में वोटर बने हैं, तो आपके पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स है, किसी का भी जो 2002 की लिस्ट में नाम होगा, वो आपको उनकी डिटेल सबमिट करनी है और एक छोटा सा डिक्लेरेशन देना है कि मेरा कहीं भी नाम डुप्लीकेट नहीं हो रहा है और जो मैंने डिटेल्स भरी है वो सही है। उतना साइन करके आपको वापस दे देना है। और क्या हमें नहीं डालना होता फेक डिटेल्स? मेरा घर होम स्टेट उड़ीसा है, जयपुर है, राजस्थान है, तो उसमें हम क्या फिल करें फिर? उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऑल नेशन वाइड सर्च की फैसिलिटी दी है। तो voters.eci.gov.in इस पे आप जा सकते हैं, या वोटर हेल्पलाइन पे जा सकते हैं, या सिंपली आप 1950 पे कॉल भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो फर्दर आपको सर्च करना है, आपके पेरेंट्स का सर्च करना है, तो ये आपको हम लोग कर सकते हैं। और BLOs जो हैं वो नेक्स्ट 15th 16 22nd एंड 23rd नवंबर को खुद के जो पोलिंग बूथ होता है जहां पर आप अपना वोट डालते हैं, वहां पर सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक अवेलेबल रहेंगे। तो वहां जाके आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, समझ सकते हैं क्या ये करना है, और वहीं पर आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये बूथ्स कहाँ पे होंगे? उसकी कोई लोकेशन, कोई जगह? ये आपका जो इलेक्शन कार्ड होता है, इलेक्शन कार्ड के पीछे इसकी डिटेल्स होती है। और नॉर्मली जो लोग वोट फ्रेंचाइज एक्सरसाइज करते हैं उनको अपना बूथ पता होता है। ओके। अभी सूरत में सर बहुत लोग बाहर से आते हैं, जो काफ़ी लोग इस साल भी शिफ्ट हुए होंगे। वो लोग कैसे ये वोटर लिस्ट में एनरोल कर सकते हैं? अगर आप सूरत में ऑलरेडी किसी कंस्टिट्यूएंसी में वोटर नहीं हो, तो 9th ऑफ दिसंबर को जब ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हो जाएगी, उसके बाद आप फॉर्म नंबर 6 या फॉर्म नंबर 6 भर के इसमें आप वोटर बन सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा सर? सेम बूथ पे ही मिलेगा? बूथ लेवल ऑफिसर के पास ये सब मिल जाएगा। अ, इसमें ये भी है कि कुछ लोगों का नाम दो जगह है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती? ये पॉसिबल है। कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं से माइग्रेट हुए, आपने अपना पुराना जो कार्ड है वहाँ से नाम नहीं हटवाया, नेक्स्ट जगह एंटर हो गया और सिस्टम में शायद वो नहीं भी हुआ हो, तो इन सब लोगों को अभी सिर्फ एक ही जगह पे एनिमरेशन फॉर्म भरना है और वो फॉर्म भर के आप दे देंगे, तो आपको जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं, तो आप फिर वोट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब सर ऐसे भी लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीपल आर वर्किंग हियर, राइट? घर बंद है, अब BLO आया, चला गया, ये लोग कैसे एनरोल हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि आपको एनिमरेशन फॉर्म भर के वापस देना है। अगर आप मिला ही नहीं है सर। हाँ, तो उसमें आप 15, 16, 22nd, 23rd वो आपके नियरेस्ट जो आपका जो बूथ है उसमें जाके आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं अगर होता है तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके आप लोग ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे कर सकते हैं सर? ऑनलाइन वहाँ पर जाके आपको लॉगिन करना होगा, बट उसके लिए आपका एपिक नंबर मोबाइल से लिंक होना जरूरी है। तो अगर वो है तो उसके बाद आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। अभी किसी को लेट्स से वो फॉर्म आ रहा है, उसे अपनी डिटेल्स चेक करनी है 2002 और अभी वाली, वो कैसे कर सकता है सर? हम इसमें आप वोटर हेल्पलाइन का यूज कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन करके एक ऐप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, आप उसका हेल्प ले सकते हैं, या voters.eci.gov.in ये जो वेबसाइट है उस पर ऑल इंडिया सर्च की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो अगर किसी अलग कंस्टिट्यूएंसी में थे, किसी अलग स्टेट में थे, तो ये सारी जो डिटेल्स है आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। अभी सूरत में ऑब्वियसली म्युनिसिपल काउंसलर के इलेक्शंस आ रहे हैं, एवरीबडी इज गेटिंग रेडी अप सूरत में। सो ये एक्सरसाइज कब तक चलने वाली है और उसका स्टेप बाय स्टेप आपकी क्या इंटरनल डेडलाइंस है? ये जो एक्सरसाइज है इसका वैसे कॉरपोरेशन इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज अ एक्सरसाइज टू प्यूरिफाई द इलेक्टोरल रोल। हम लोग जैसे देख रहे हैं कि अभी तक जैसे कोई डुप्लीकेशन हो गया है, कोई नाम अननेसेसरी चालू रह रहे हैं, तो वो हम लोग सब क्लियर करेंगे। ये जो प्रोसेस है ये 4th नवंबर से स्टार्ट हुई है, 4th दिसंबर तक के ये फॉर्म्स फिलअप की प्रोसेस चलेगी। उसके बाद में 9th दिसंबर को हम लोग ड्राफ्ट रोल पब्लिश करेंगे। उसमें अगर किसी को लगता है कि मेरा नाम रह गया है या किसी का नाम इंक्लूड करना है, तो 9th दिसंबर से लेके 31st जनवरी तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन कर सकता है। किसी को अगर क्लेम करना, ऑब्जेक्शन करना है तो दैट दे कैन डू।
उस पर डिसीजन लेके हम लोग जनवरी 7 फरवरी को फाइनल लिस्ट पब्लिश करेंगे। 7 फरवरी में इट विल बी डन। ओके, इसमें सर यूथ कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? हाउ कैन दे हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन, या योर मैसेज टू देम? मेरा यूथ को ये मैसेज है कि आप टेक सेवी हैं, तो जितने भी ऐसे लोग हैं आपके पास कि जो लोग टेक्नोलॉजी से इतने फैमिलियर नहीं है, उनकी हेल्प कर सकते हैं आप ये फॉर्म भरने में। बीएलओज हमारे वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर यूथ इन्वॉल्व होता है, आप आपके आसपास के 4-5 लोग, 10 लोग, 15-20 लोगों का फॉर्म अगर आप भरते हैं, तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू अस, जिसमें आप कर पाए। और खुद का नाम तो आपको ऐड करना ही है। 18 ईयर्स के हो गए हो तो ड्राफ्ट पब्लिश होने के बाद आपको 6 नंबर का फॉर्म भर के आपके इलेक्टोरल रोल में आपका नाम भी डालना है। सर किसी का बर्थडे दिसंबर में 18 हो रहा है, तो वो कैसे उसको वो करे, कर सकता है, फॉर्म भर सकता है ना, बात कर। इसमें आपके लिए इंटरनल चैलेंजेस व्हाट यू आर फेसिंग? फॉर एग्जांपल देयर आर डेमोलेशंस एरियाज, स्लम्स है, बाहर के लोग बहुत आते हैं जो पार्ट टाइम वर्क करके चले जाते हैं। व्हाट आर द इंटरनल चैलेंजेस यू एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इज फेसिंग राइट नाउ? सूरत में सबसे बड़ा चैलेंज है द शेयर अमाउंट ऑफ वर्क। जैसे आप देखेंगे तो अभी की हमारी इलेक्टोरल रोल जो है, उसके अंदर में ऑलमोस्ट 49 लाख वोटर जो है सूरत में एनरोल्ड है। तो इन सभी वोटर्स तक हमको पहुंचना है। उसके बाद उनके एन्यूमरेशन फॉर्म्स हम लोगों को वापस लेने हैं, और फिर हमें मैपिंग करनी है कि 2002 में वो कहाँ थे और अभी उनका स्टेटस क्या है, ये मैपिंग करना है। प्लस जो घर घर जाके उनको समझाना है। ये सारे चैलेंजेस हमारे, और इट इज़ अ टाइम बाउंड प्रोसेस जो 4 दिसंबर तक हमको कंप्लीट करनी है। तो उसमें से जैसे 7 डेज ऑलमोस्ट हो गए, तो वी आर लेफ्ट विथ 3 वीक्स। अब इसमें हम लोग जो सारी मशीनरी गियर अप किया हुआ है, कॉरपोरेशन से वी आर टेकिंग वॉलंटियर्स, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम लोग सेंसिटाइज कर रहे हैं कि उनके जो वोटर्स हैं वो भी कोई रह ना जाए, इसलिए वो लोग भी ध्यान दे रहे हैं। तो सभी लोग मिलके साथ में हम लोग। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस हो सकता है कि जैसे किसी को आप डुप्लीकेट कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो? नहीं नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज का इसमें कोई ये नहीं है। इनफैक्ट हम लोगों ने उनका सपोर्ट भी सॉलिसिट किया था कि आप एन्यूमरेशन फॉर्म्स भी है, लोगों को भरने में मदद करिए, मैपिंग कराइए, ताकि कोई भी जेन्युइन वोटर है वो इलेक्टोरल लिस्ट से बाहर न रह जाए। बाकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके एजेंट के पास में बाकी कोई पावर्स नहीं है। इसमें बीएलओ आया, मैंने इग्नोर किया ना, आपने बूथ लेवल की अपील की, मैंने इग्नोर किया। व्हाट आर द वर्स्ट कंसिक्वेंसेस जो मेरे हो सकते हैं? क्या मेरा बस लास्ट यही है कि वोटर लिस्ट में नहीं आएगा? नहीं आएगा। दैट इज समथिंग विच विल हैपन, और उसे रेक्टिफाई क्या मैं कर सकता हूँ बाद में? नहीं, 9th के बाद आपको फिर अगर आपका रह गया तो आपको ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा, और एडिशन के लिए फिर से कि मेरा नाम रह गया है, तो फिर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। और वो ऑब्जेक्शन कैसे, मतलब बीएलओ के पास BLO के वापस पास जाना है? लोकल कहाँ पे बीएलओ के पास। बीएलओ के पास जाके आपको ऑब्जेक्शन रेज? इवन आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं ईसीआई की वेबसाइट पे। ओके, तो बीएलओ आपको खुद कांटेक्ट कर देगा। अब इसमें ये भी है सर, एक तो लोग बाहर से आ रहे हैं, बट एक ये भी है कुछ लोग परत पाटिया रहते थे, अब वेसु आ गए, वेसु वराचा थे, वेसु आ गए, वेसु वाले इधर चले गए। अब वो भी चेंज हो जाएगा, तो उसमें वो लोग, लेकिन ये चाहते हैं हम तो उधर ही वोट देंगे। ऐसा ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते कि नहीं हमारे उधर तो वो काका खड़े हो रहे हैं तो उनको वोट देना जरूरी है? नहीं नहीं, किसी भी एक जगह पे वोट देना है वो जरूरी है। बाकी wherever they choose to vote they can do that। लेकिन ये वो गलत नहीं हो जाएगा कि उसका एड्रेस तो अलग है लेकिन उसने वो किया, बट इट्स ओके? नहीं नहीं, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट वहाँ होना चाहिए। तो दैट इज द क्राइटेरिया कि उस एरिया का आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए। अगर आप वहाँ से बिल्कुल शिफ्ट हो चुके हैं तो देन यू कैन नॉट कंटिन्यू टू बी वोटर देयर। एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज 6 months? 6 months का। 6 months है, राइट? ओके, एक लार्जर मैसेज जो आप सूरत डिस्ट्रिक्ट को, सारे रेसिडेंट्स को देना चाहेंगे ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इसमें आए, वो क्या होगा? सभी से मेरी अपील है कि दिस इज अ अपॉर्चुनिटी को जो बहुत सालों के बाद हम लोग को मिली है, एंड इलेक्टोरल रोल जब तक के हम लोग प्यूरिफाई नहीं कर सकते, तो आप देखते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि सूरत में वोटिंग 40% हुआ, 50% हुआ। जब तक कि वोट इलेक्टोरल रोल प्रॉपर नहीं होगा, तब तक वोटिंग परसेंटेज जो है, आप अपना जो प्रतिनिधि आपको चुनना है, तो उसमें जो डेमोक्रेसी की जो बेसिक नीड है, उसमें आपको पार्टिसिपेशन करने के लिए इस जो इलेक्टोरल रिवीजन है
उसको आपको काफ़ी सीरियसली लेके आपका नाम ऐड करवाना है। अब सर लास्ट में बस मैं ये बोलूँगा, बिकॉज वी शुड डू ए रिविजन कि बीएलओ आया घर पे, अब आगे क्या? मुझे लगता है दैट इज समथिंग वी शुड री आंसर कि लेट्स से बीएलओ घर पे आया फॉर्म लेके, अब क्या करना है? बस आप अगेन वापस एक Yes, समरी स्टोरी पे बना। बिल्कुल। बीएलओ आपके पास आया, आप फॉर्म ले लीजिए, आपका नाम, आपका या आपके पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स का नाम 2002 की लिस्ट में सर्च कर लीजिए, जो मैंने वेबसाइट्स बताई, उसको आप फिलअप कर दीजिए, डिक्लेरेशन साइन कर दीजिए, बीएलओ को वापस कर दीजिए। दैट्स, अब बीएलओ को बूथ पे जाके करना है। बूथ पे वापस कर सकते हैं। और इवन ईसीआई ने उनकी वेबसाइट पे कॉल बुक कॉल फ्रॉम बीएलओ ये भी फैसिलिटी दी है, तो आप उस पे जाके भी ये कर सकते हैं, तो यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम योर बीएलओ और वो आपसे कलेक्ट कर। वो आपसे कलेक्ट भी कर लेगा, मतलब ये भी पॉसिबल है कि रेदर देन कि हमें जाना ही पड़े। ओके, एक फिर हम आते हैं सर, ये हो गया अपना एज ए कलेक्टर, हाउ इज सूरत फॉर यू? कैसा लग रहा है सूरत? क्या एक्सप्लोर किया? वी वांट टू गेट ऑन द कैंडिडेट साइड ऑफ। सूरत इज़ अ वेरी चिल प्लेस, जो अभी हम लोग देखते हैं, डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी अच्छा लगा। लास्ट फरवरी से मैं सूरत में हूँ, एंड वेरी सपोर्टिव पीपल, जो काफ़ी इसमें होता है ना कि एक दूसरे को सपोर्ट भी काफ़ी करते हैं। कोई भी चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे फ्लड्स हो गया, कोई डिज़ास्टर सिचुएशन हो गई है, तो इसमें भी बहुत सपोर्ट हमको जो है सिटीजन्स का मिलता है। बाकी इन माय एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हम लोग लैंड से रिलेट ये करते हैं, इलेक्शन रिलेटेड वर्क हमारे होता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है दैट कम्स इन आवर परव्यू। उसके बाद में जो सारी सोशल स्कीम्स जो गवर्नमेंट की है दैट वी लुक आफ्टर, और इंडस्ट्रीज प्रमोशन के लिए जैसे लैंड से रिलेटेड जितनी भी जो चीज़ें होती है, दैट दोज थिंग्स वी लुक आफ्टर। और इसमें अभी तक के जो सिविल सोसाइटी का है, हमको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। इसमें सर कौन सी ऐसी स्कीम्स है जो आपको लगता है यार ये लोगों तक ज़्यादा पता होनी चाहिए, जो दे कैन कलेक्टर ऑफिस आके दे कैन गेट बेनिफिट्स फ्रॉम इट, स्टिल अंडर यूटिलाइज, जो यू फील कि इसकी अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए? जैसे पीएम जनमन स्कीम है, इसमें हेल्थ बेनिफिट्स जो मिलते हैं, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिलते हैं। कभी भी इमरजेंसी में होता है, तो किसी भी हॉस्पिटल में आप लोग कैशलेस ये कर सकते हैं, तो वो लोगों का काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बट दिस इज़ वन स्कीम विच आई पर्सनली थिंक कि मेडिकल इमरजेंसी जो आती है, तो अगर आप एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप में बिलोंग करते हैं, तो उसमें आपको पॉवर्टी की तरफ ढकेलने का काफ़ी चांसेस होते हैं। तो अगर एक ये सोशल सिक्योरिटी का ये जो हेल्थ नेट है, ये इसका अगर आप उपयोग करते हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी बेनिफिशियल है लोगों के लिए। एंड ऑल्सो एज ए कलेक्टर एंड विजनरी, सूरत के कौन से ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स यू फील इज समथिंग विच विल मेक अस, ऑब्वियसली वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द एशिया ऑल्सो, इन वर्ल्ड ऑल्सो, तो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट जो सबको जानने चाहिए या पता होने चाहिए? सूरत में काफ़ी जैसे आप जानती है कि डायमंड एंड टेक्सटाइल तो सूरत के ट्रेडिशनली जो बिजनेसेस रहे हैं, इसके साथ में अभी सोलर के इसमें सूरत काफ़ी आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट इंडिया का एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ जो सोलर पैनल प्रोडक्शन सब है, वो सूरत से हो रहा है। नेक्स्ट जो ग्रोथ हब गुजरात गवर्नमेंट ये कर रही है कि सूरत का साउथ गुजरात का जो पूरा रीजन है, तो उसका नोड सूरत है। इसमें आप देखेंगे तो केमिकल्स है, प्लस जो बुलेट ट्रेन यहाँ से जाने वाली है, बुलेट ट्रेन के आसपास के एरियाज के स्पेशल टीपीज गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद देम। वहाँ पर काफ़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है अलग अलग इसमें। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स जैसे कि ड्रीम सिटी है, उसमें गवर्नमेंट इज कमिंग अप विथ डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी सूरत एंड साउथ गुजरात, ये हम लोग इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें सर ये जो स्टार्टअप्स भी जो हो रहे हैं, बहुत सारे सूरत के स्टार्टअप शार्क टैंक में जाते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सूरत अपडेट्स या मीट माई मीडिया की तरफ से, जैसे स्टार्टअप्स में क्या कोई सपोर्ट है? इज देयर समथिंग इन सूरत या ऐसा कुछ है? नहीं है, नॉट पर्टिकुलरली सूरत स्पेसिफिक, बट गुजरात गवर्नमेंट की जो हायर टेक्निकल एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो टाइप है, तो दे हैव वेरी गुड स्कीम्स ऑन जो स्टार्टअप्स की है, तो वहाँ पर आप ये कर सकते हैं।
प्लस उसके साथ ही जो बैंकिंग सेक्टर है कि लोन्स जो होता है विदाउट कोलेट्रल, उसके अंदर भी जो स्कीम्स है उनका भी जो है स्टार्टअप्स यूज। आफ्टर अज्यूमिंग ऑफिस कुछ ऐसा अभी तक इवन इन योर लाइफ एज एन आईएएस ऑफिसर ऐसा कुछ चैलेंजिंग जो चीज़ है या ऐसा कोई केस है जो इट शॉक्ड यू, टुक यू एंड देन मे बी इट इंस्पायर्ड यू ऑल्सो इन दैट वे ऑल्सो, ऐसा कोई पर्सनल लाइफ में टिल यू आर इन ऑफिस जो आपको याद आ जाता है कि यार दैट इज समथिंग? ऐसी काफ़ी चीज़ है, बट जैसे रिसेंटली सूरत का एग्जांपल मैं शेयर करूँ तो सूरत में हम लोगों ने मार्च में ऑनरेबल पीएम को बुलाया था। तो दैट फंक्शन वाज कि हम लोगों ने सूरत के जितने भी विधवा सहाय के जो बेनिफिशियरीज थे, वृद्ध सहाय के बेनिफिशियरीज थे, दिव्यांग सहाय जो दिव्यांग लोग हैं, तो सूरत में वी हैव कवर्ड 100% ऑफ सच स्कीम फॉर द फ्री रेशन का इसका। तो ऑलमोस्ट 50,000 जो बेनिफिशियरीज थे उन लोगों को, सॉरी 50,000 फैमिलीज, तो बेसिकली अराउंड 2 लाख पीपल हम लोगों ने वो कवर किया था जाने के बाद। एंड दैट दैट टच्ड योर हार्ट? इस उनमें से कोई आके कुछ आपको ऐसा बोला विच टच्ड यू, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसे तो हम लोग जैसे ये नहीं करते, बट वो एक अपना इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है। इंटरनल ये था, यू मेड अ डिफरेंस। आई गेस दैट्स ऑल, क्योंकि थोड़ा वो पर्सनल साइड मैंने ले लिया हम एसआईआर के लिए थे।